हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष एंड यू आर वाचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम बात कर रहे हैं कि पारितोष मुझे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। इंडेक्स फंड्स का मुझे पोर्टफोलियो बनाना है क्योंकि आई एम अ पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर। तो मुझे इंडेक्स फंड में कौन से फंड्स में निवेश करूँ। आई एम श्योर जब मैं यहाँ पे इंडेक्स फंड्स की बात कर रहा हूँ तो आप में से 80% और इवन आई कैन से 90% लोगों ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको शायद पता नहीं है निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर सेम टू सेम डिक्टो एग्जैक्टली जो निफ्टी 50 को कॉपी करते हैं। यानी मान लीजिए अगर आज निफ्टी 50 में जो इंडेक्स है रिलायंस का जो वेटेज है वो 9% से ऊपर है, 9% के आसपास का है। तो सेम टू सेम आपका जो फंड मैनेजर है, आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा तो उसे 1 लाख रुपए में से 9,000 रुपये रिलायंस में लगा देगा। HDFC का भी लगभग 9% का वेटेज है निफ्टी 50 में, तो 9% आपका वहाँ लगा देगा। तो इस तरीके से जिसका जितना वेटेज है निफ्टी 50 में सेम टू सेम एग्जैक्टली उसे कॉपी कर लेगा। और इसी वजह से तो क्योंकि फंड मैनेजर का यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं लग रहा, कोई उसका दिमाग नहीं लग रहा, कोई उसका रोल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इसको तो सेम टू सेम कॉपी करना है, इसलिए फंड मैनेजमेंट फीस यानी एक्सपेंसेस कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फंड्स की, तो अब निफ्टी 50 की जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 50 के बारे में एक फैक्ट और है जो मुझे आपको बताना चाहिए। डू यू नो गाइस कि निफ्टी 50 में अगर मैं बात करूँ शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है उनका कितना वेटेज है आपके इंडेक्स पोर्टफोलियो में। शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है, शुरू की टॉप 10 कंपनीज का मतलब है रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक, हिंदुस्तान लर्सन एंड एक्सिस बैंक। इनका जो टोटल वेटेज है पूरे इंडेक्स पोर्टफोलियो में इट इज़ मोर देन 57.74%। यानी आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करा उसमें से 57,000 रुपीज़ लगना है इन 10 कंपनीज में, और बाकी की जो रिमेनिंग 40 कंपनीज है उसमें आपका लगना है बाकी का रिमेनिंग 40% पैसा, लगभग 40% पैसा। तो वी कैन से कि जो आपका जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स पोर्टफोलियो है इट इज़ समवॉट कंसंट्रेटेड टू अ फ्यू स्टॉक्स। यानी हाउ दीज 10 कंपनीज आर परफॉर्मिंग उस पर बात डिपेंड करती है कि आपका निफ्टी 50 का जो इंडेक्स का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैप वेट है, यहाँ पे जो वेटेज है कुछ पर्टिकुलर कंपनीज का ज़्यादा है, एंड आपका जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है उसमें ज़्यादा निवेश है। अब ये तो बात हो गई पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक की। बात करें सेक्टर की, तो आपको मालूम है कि सर निफ्टी 50 में जो सेक्टोरल वेटेज है फाइनेंशियल एंड सर्विसेज में दिस इज 37.17%, IT में 17.54%, ऑयल एंड गैस में 11.24% और ऑयल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इट इज़ 10.85%। यानी पूरा मिला के जो टोटल मिला के लगभग 76.80%। यानी आपके 1 लाख रुपए में से 76,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट होने वाला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इन 4 सेक्टर्स में। तो वी कैन से कि आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्मेंस देगा वो बात डिपेंड करती है इन 4 सेक्टर पे। तो वी कैन से कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड्स है या निफ्टी 50 जो बेसिकली इंडेक्स है दिस इज़ नॉट प्रॉपरली और वी कैन से नॉट कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड, क्योंकि बिकॉज अगर मैं बात करूँ मेटल की, पावर की, फर्टिलाइजर्स की, एंड वी ऑल नो in the last 1 year metal has given a very good return, pharmaceutical has given a very good return, and it is less than 4%, it is near about 4% in nifty 50। और fertilizers की बात करें तो fertilizer it is less than 1% in nifty 50। तो आपका जो पोर्टफोलियो है निफ्टी 50 का, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स का, इट इज़ अ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। अब पारितोष इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? तो सर इसका एक सॉल्यूशन था, सेबी ने निकाला था, कुछ टाइम पहले लॉन्च किया था 2017 में, बेस ईयर था उसका काफ़ी पुराना। उसका नाम है निफ्टी 50 इक्वल वेटेज। अब ये क्या बोला है सर? निफ्टी 50 इक्वल वेटेज में क्या होता है कि यहाँ पे सेबी बोल रहा है कि कोई पार्सलिटी नहीं, मोटा भाई की कोई नहीं सुनेगा, अपन रिलायंस की यानी कोई नहीं सुनना, उसका कितना वेटेज है उससे लेने देने का नहीं, अपने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी निफ्टी 50 इक्वल वेट में 2% की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है इन अक्रॉस दी 50 कंपनीज। यानी रिलायंस में भी 2% लगना है, HDFC में भी 2% लगना है, कल को कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी उसमें भी 2% लगना है। हर 50 कंपनी जो भी शुरू की टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी 50 में उन सब में 2% मिनिमम लगना है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, 2% से ज़्यादा नहीं। ये पहला फीचर जो निफ्टी 50 इक्वल वेट का है। और अभी काफ़ी सारे रिसेंटली फंड्स लॉन्च हुए हैं निफ्टी 50 इक्वल वेट को जो
बेंचमार्क करते हैं, लाइक जैसे कि HDFC ने HDFC इक्वल वेट इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले, आदित्य बिरला का इक्वल वेट इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था निफ्टी 50 का, तो काफ़ी पुराना नहीं है, 2017 में लॉन्च हुआ है इंडेक्स, सेबी ने जो लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका जो पर्टिकुलर जो हमने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एनालिसिस करी है काफ़ी पुराने डेटा से करी है, वो मैं अभी बताऊँगा, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि निफ्टी 50 इक्वल वेट में दूसरा जो बेनिफिट है, दूसरा जो मेन बेनिफिट है इसको जो अट्रैक्टिव बनाता है वो है ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग। अब बोलोगे कि क्या है ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग? ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग है कि हर क्वार्टर में यहाँ पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो स्विचिंग होगा, मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बुकिंग होनी, यानी मान लीजिए आज रिलायंस 2000 से बढ़ के 3000 हो गया और उसकी 2% से ज़्यादा बढ़कर एक्सपोजर 3% हो गया इस इंडेक्स में, तो वहाँ पे सेबी बोलेगा नहीं ये नहीं चलेगा, 1% बेचो यानी प्रॉफिट बुक करो और वो 1% वहाँ लगाओ जिस पर्टिकुलर स्टॉक में वो परसेंटेज कम हुआ है, वेटेज कम हुआ है, तो वहाँ लगाओ ताकि ये 2% वाला जो कैप है ये मेंटेन रह सके। यानी प्रॉफिट बुकिंग आपकी हर क्वार्टर में ऑटोमेटिकली होती है निफ्टी 50 इक्वल वेट में। निफ्टी 50 में ऐसा नहीं है, वहाँ पे 7% भी हो सकता है, 8% भी हो सकता है, कल को 9% भी हो सकता है, वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 इक्वल वेट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। अब आप बोलोगे तो इसका मतलब क्या मैं निफ्टी 50 से पैसा हटा के निफ्टी 50 इक्वल वेट में लगा दूँ? नहीं, रुको, अभी तीसरा एक और इंडेक्स बाकी है जिसके बारे में बात करनी है। तीसरा जो नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब ये क्या है निफ्टी नेक्स्ट 50? सर निफ्टी नेक्स्ट 50 पहले मुझे ये बताने दीजिए कि शुरू की जो टॉप 100 कंपनीज हैं, दीज कंपनीज आर द लार्ज कैप कंपनीज एज पर द सेबी डेफिनेशन। एज पर द सेबी डेफिनेशन शुरू की टॉप 100 कंपनीज आर द लार्ज कैप, शुरू की जो टॉप 50 कंपनीज आर द निफ्टी 50 कंपनीज, एंड आफ्टर द दिस निफ्टी 50 कंपनीज जो बाकी रिमेनिंग 50 लार्ज कैप कंपनीज है, दीज आर द निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज। तो अब निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज आर द लार्ज कैप कंपनीज बट इट इज कम्स आफ्टर द निफ्टी 50 कंपनीज। अब यहाँ पे जाने का क्या फ़ायदा है? बिकॉज देखो एक बात याद रखनी है आपको, आज के जो भी लार्ज कैप्स है, आज के जो भी निफ्टी 50 कंपनीज है, सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज वर द निफ्टी नेक्स्ट 50। आज अगर कोटक है या HDFC बैंक है, रिलायंस है, सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज कंपनीज वर दी निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज। तो यानी आगे फ्यूचर में जो निफ्टी 50 को रिप्लेस करेंगी वो कौन सी कंपनीज होंगी? निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज। यानी जो आज के जो फ्यूचर के रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस, आपके इन्फोसिस जो निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे? फ्रॉम द निफ्टी नेक्स्ट 50। तो यानी ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा कहाँ है? निफ्टी नेक्स्ट 50। अब बोलोगे यार तुम तो पारितोष ये तो तू बता रहा है, लेकिन मतलब ये बात सच है क्या? मतलब ऐसा कुछ मतलब कुछ डेटा पे बता। तो हमने इसके लिए क्या करा है, हमने इसके लिए 2000 से लेके ईयर 2000 अगस्त 14 अगस्त 2000 से लेके 14 अगस्त 2021 तक एक डेटा एनालिसिस करा है। डेटा एनालिसिस का मतलब मैंने एनालिसिस करा है कि आप you are putting your money in any damn day in these last 20 years and you are holding this investment for at least for 10 years। यानी अपने इन्वेस्टमेंट करा और उस इन्वेस्टमेंट को कम से कम 10 साल का समय दिया, तो आपको निफ्टी 50 इक्वल वेट और निफ्टी नेक्स्ट 50 में कितने अनवलाइज ग्रोथ रिटर्न्स मिले। यानी मैं किसी भी दिन इन्वेस्टमेंट करूं, 10 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करूं, 2000 से लेकर 2021 तक का रोलिंग रिटर्न एनालिसिस क्या है, रोलिंग रिटर्न्स का एनुअलाइज ग्रोथ रेट कितनी है। तो अगर मैं आप लोग इसके चार्ट को देखोगे ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक, तो जो ग्रीन वाला जो चार्ट दिख रहा है, जो ये ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, दिस इज द निफ्टी नेक्स्ट 50, और जो आपको रेड और ब्लू लाइन दिख रही है, दिस आर द निफ्टी 50 और द निफ्टी 50 इक्वल वेट। तो आप देख सकते हो कि 2018 और 2019 के बाद, 2018 और 2019 के बाद निफ्टी 50 was beating down the निफ्टी इक्वल वेट 50, बट अगर आप देखें निफ्टी नेक्स्ट 50 को, तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम निफ्टी नेक्स्ट 50 हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड बीटन डाउन द निफ्टी 50 और इज इवन द निफ्टी 50 इक्वल वेट एज वेल। और बात करें वॉलेटिलिटी की, कोई देखो अगर रिटर्न्स ज़्यादा है, फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है।
इसके लिए मैंने इसके इन पूरी सीरीज़ के, इस पूरे फंड सीरीज़ के, इस पूरे रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशंस भी निकाले, यानी वोलेटिलिटी बोले तो मतलब कितना प्लस माइनस हो सकता है आपके एवरेज रिटर्न से। तो मैं अगर आपको दिखाऊं इन तीनों फंड्स के, पहले बात करते हैं कि एक एवरेज रिटर्न कितना होगा अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उस इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ 2000 से लेकर 2021 तक, तो मुझे कितना एवरेज रिटर्न मिल सकता था निफ्टी 50, निफ्टी 50 इक्वल वेट और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी 50 में जो एक एवरेज रिटर्न है दिस इज द 13.4%, निफ्टी 50 में जो है दैट इज द 12.7%, निफ्टी नेक्स्ट 50 में दिस इज द 15.5%। बट बात करें वोलेटिलिटी की तो निफ्टी 50 में जो एक वोलेटिलिटी है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, दिस इज द 6.15%, निफ्टी 50 में दिस इज दी 4.1% और निफ्टी नेक्स्ट 50 में दिस इज दी 4.55%। यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 में आपका वॉलेटिलिटी भी कम है कंपेरेटिवली और इवन रिटर्न्स भी ज़्यादा है। अब आप बोलोगे कि पारितोष इसका मतलब क्या मैं आप निफ्टी 50 से पैसा निकाल के और निफ्टी 50 इक्वल वेट में भी ना रख के सिर्फ निफ्टी नेक्स्ट 50 में करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। यू नीड टू डिवाइड योर मनी प्रोपोर्शनेटली एज पर योर रिस्क एपेटाइट। आप सारा पैसा निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी मत करो, बट ये मत भूलो कि आने वाले जो फ्यूचर निफ्टी 50 कंपनीज है, ऑल दिस कंपनी विल बी रिप्लेस्ड ओनली और ओनली बाय निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज। तो आपके पोर्टफोलियो का, इफ़ यू आर इन 20s और 30s, आपके पोर्टफोलियो का मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के फंड्स में, और 30-40% पैसा आप रख सकते हो, या तो आइदर यू कैन कीप इन निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट। वाई निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट? बिकॉज अगर आप देखोगे 2018 से पहले निफ्टी 50 इक्वल वेट वाज गिविंग अ वेरी गुड रिटर्न इफ यू विल कंपेयर विद द निफ्टी 50, बट 2018 के बाद से बिकॉज शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है दे हैड गिवन अ वेरी गुड रिटर्न, तो निफ्टी 50 हैज बीटन डाउन द निफ्टी 50 इक्वल वेट। तो मोटा मोटा कहने का ये है कि भाई अगर आप अपने 20s और 2030s में हो तो मैक्सिमम एक्सपोजर रखो 70-30%, 70 और 60% पैसा आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स में। बस सिर्फ बात ये है कि जो आपका जो पोर्टफोलियो है वो जो कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड, वी कैन से कि आपका जो पोर्टफोलियो है सेक्टोरल जो डाइवर्सिफाइड है वो निफ्टी 50 इक्वल वेट में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कैपिंग है और प्रॉफिट बुकिंग भी ऑटोमेटिकली हो रही है, और स्लाइटली थोड़े से रिटर्न्स कंपेरेटिवली ज़्यादा है अगर 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पर देखें। तो आपको पोर्टफोलियो तैयार करना है तो अगर आप 2030s में हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखिए, और थोड़ा सा एक्सपोजर आप निफ्टी 50 में रख सकते हो, या इधर आप तीनों को कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो आज वीडियो बनाने का टॉपिक, मकसद, ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडेक्स फंड्स के पोर्टफोलियो बनाना है। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी सारे इंडेक्स फंड्स हैं जिसके बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में बात करा है, बट स्टिल इफ़ यू आर अ बिगनर एंड इफ़ यू आर अ पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर तो आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में डेफिनेटली जाना चाहिए, और निफ्टी 50 और निफ्टी 50 इक्वल वेट में से आप अपने हिसाब से कि आपको अपना, इफ़ यू आर कीन इंटरेस्टेड इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो तो यू कैन गो विद द निफ्टी 50 इक्वल वेट, और इफ़ यू आर ओके विद द 12 स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो जहाँ पे 12 स्टॉक्स का वेटेज ज़्यादा है तो यू कैन गो विद द निफ्टी 50। दोनों ओके है, दोनों में कोई ज़्यादा मेजरली रिटर्न्स और वोलेटिलिटी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। सो आज के लिए इतना ही था। अब आपको करना क्या है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, लाइक करे बिना मत जाना। 500 लाइक से टारगेट रख रहे हैं इस वीडियो पे, और चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है वो घंटा दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, अंकल में, आंटी में, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।